हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? खैरियत से तो हैं। उम्मीद करती हूँ सभी सेहतमंद होंगे। और आप मेरे YouTube चैनल को ज़रूर देख ले रहे हैं ना, और देखकर जितने भी आसन प्राणायाम मैं बताती जा रही हूँ सभी आप कर तो रहे हैं ना, उम्मीद करती हूँ। योग अपने आप में कहते हैं साइंस है, एक जोड़ है, जुड़ जाना खुद के साथ। आप खुद के साथ जुड़ जाइए, आप देखें कि आपको कितना अच्छा लगता है। हमारा जो ये मन भटकता है बार बार इसकी तरफ उसकी तरफ सबकी तरफ दौड़ते रहता है। बस ये दौड़ जो लगी है ज़िंदगी को, इसको रोकनी है और खुद अपने आप में कुछ देर के लिए खुद को रोकना है। क्यों रोकना है? ताकि हम हर एक समय जो चल रहा है, हर एक जो मोमेंट है उसका मज़ा ले सके। ये दौड़ते रहता है, कहाँ दौड़ता है? ये फ्यूचर में दौड़ता है या कभी कभार ये पास्ट में झांकता रहता है, बार बार देखते रहता है। कईयों को देखा होगा, पता है 2 साल पहले ऐसे हुआ था मेरे साथ, पता है कुछ समय पहले यूं हुआ था, ये हादसा हुआ था, फलाना हुआ था, ढिमकाना हुआ था। यानी गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ते जाते हैं, देखते रहते हैं, झांकते रहते हैं और बार बार अगर कुछ बुरा हुआ है तो दुखी हो जाते हैं। ऐसे कहते हैं कि लोगों को जो है अपनी अच्छी बातें ज़्यादा याद नहीं रहती हैं, जो दुखड़े होते हैं वो ज़्यादा याद रहते हैं। पुरानी घिसी पिटी बातें बस वही याद रह जाती हैं। ज़रूरी है कि हम अपने आप को इस समय में ले आए, यहाँ अब इस वक्त मैंने क्या करना है, ताकि ये जो मेरा ये अब का समय है ये जब कल बन जाएगा तब हमें, जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमें अफसोस नहीं होगा कि मैंने अपने ज़िंदगी को अच्छी तरह से जिया नहीं। और मैंने अब इस वक्त को अगर मैंने सही किया तो मुझे आने वाले कल में किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा, कोई चिंता नहीं होगी। मुझे कभी भी इस बात का डर नहीं रहेगा कि मैंने गलत किया है, क्योंकि हमने इस वक्त को देखा, उसे संभाला, सारी चीज़ें हमने सही कर दी हैं। वेलकम टू माय चैनल योगा टाइम विद सुनीता। सुनीता आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगी। ये ज़िंदगी के सफ़र में बहुत सारी चीज़ें, समझी हुई बातें हैं। आज जो आपके सामने मैं लेके आई हूँ इस योगा टाइम में, एक ऐसा प्राणायाम जिसे हम कहते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका माने जला देना, ठीक है। जलाते क्या है? कूड़ा कचरा, जो खराबी है, जो चीज़ को मिटाना है उसे जलाते हैं। हम क्या जलाएंगे? हम जलाएंगे अपने अंदर के कचरे को, जो शायद टेंशन के कारण बढ़ा है। बहुत ज़्यादा टेंशन जब बढ़ता है तो उसके कारण, टेंशन जब बढ़ जाता है तो अपने जिस्म के अंदर कचरा भर जाता है, तो उस टेंशन को निकालना। टॉक्सिन्स होते हैं जो हम सांसें लेते हैं, उसमें पता नहीं क्या होता है, हवाओं में कुछ तो गंदगी होती है। और हम खाने पीने का तरीका कुछ गलत होता है, बाहरी चीज़ें खाते हैं, हमारे जिस्म के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसी गड़बड़ी चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमको जलानी है। हमारे जोड़ों में जो है गैसेस भरे हुए हैं, उसको हटाना है, उसको मिटाना है। ये सारी चीज़ें जो जलाते हैं, जलाने के लिए जो हम करेंगे, इस प्राणायाम को भस्त्रिका कहते हैं। भस्त्रिका माने भस्म कर देना, जैसे कहते हैं संस्कृत में भस्म। भस्म करने देना माने राख कर देना, उसको गोबर की तरह जैसे पूरी तरह से जलाकर मिटाकर खाक कर देना। तो हम अपने दिमाग से
पुरानी घिसी पीटी बातों को हम जला के खाक कर देंगे। हमारे डर, हमारे अंदर की नेगेटिविटी, सारी चीज़ों को हम जलाकर खाक कर देंगे। और ये कैसे कर सकते हैं? हम इस प्राणायाम के द्वारा, जिसे कहते हैं भस्त्रिका। और याद रखें, ये तरीका जो है बहुत फ़ायदा करेगा। और आप आपके दोस्तों के बीच में, आपके परिवारजनों के बीच में, जितने भी आपके जितने भी लोग आपके से के साथ कनेक्टेड हैं, उनके साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी को फ़ायदा मिले। मैं चाहती हूँ कि हर कोई जो है रोगों से, बीमारियों से दूर हो जाए, पूरी तरह से तंदुरुस्त हो जाए। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं भस्त्रिका। अब भस्त्रिका के लिए या तो हम यूँ बैठ सकते हैं इस तरह से, सिद्धासन है, या हम यूँ बैठे जैसे सुखासन कहते हैं, माने बिल्कुल आराम से बैठे। या तो फिर अगर आप बैठ सकते हैं तो वज्रासन में बैठे। वज्रासन किस तरह से? जैसे हम पैरों को यूँ फोल्ड कर देते हैं इस तरह से, और आपके हील्स के ऊपर हम जो है आपको बैठना है इस तरीके से। ठीक है, और दोनों हाथों को यूँ सामने लेंगे, सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए अंगूठा मुट्ठी के अंदर और ये यहाँ पे, यानी सांसों को लेना है और बड़ी गहराई से इसे छोड़ देना है। कम से कम इसे 10 या 15 बार करें, जितनी आपकी कैपेसिटी है। ये एक बार में ये, दूसरी बार में इसे और वैसे ही करें 10 या 20 बार, और फिर यहाँ से साइड से। देखा आपने? आप जब इसे करते हैं 20 बार 30 बार, सामने से, ऊपर से या साइड से, एनी ऑफ द 3 टाइप्स, फ्रंट एंड यहाँ पे अप एंड डाउन एंड साइडवेज। ओके, तो जब हम इसे इस तरह से करते हैं तो हम हमारे जिस्म के अंदर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो पूरी तरह से जल जाते हैं, पूरी तरह से राख हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और फिर वो पसीने के ज़रिए या फिर और दूसरे जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर से जो गंदगी निकलती है उस ज़रिए वो बाहर की ओर निकल जाएगी और हमें अंदर से बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरापन महसूस होगा। इस प्राणायाम को उन लोगों के लिए, ये प्राणायाम जो है उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिनके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं। ब्लॉकेजेस वालों के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। जिनके आर्टरीज वेन्स में ब्लॉकेजेस हैं, ब्लॉकेजेस कहीं पे भी हो सकते हैं, दिमाग में भी हो सकते हैं, हम जानते भी नहीं हैं कहाँ पे ब्लॉकेज है। ये ब्लॉकेजेस को, आपके ब्लॉकेजेस को जो है वो खोल देता है, क्योंकि कचरे को जलाता है भस्त्रिका। वापस एक बार आप देख लें, अगर आप उस तरीके से, अगर आप जो है वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो आप यूँ बैठकर भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार और दोहराती हूँ, जस्ट चेक दिस प्राणायाम, इट वी सिट इन द वज्रासन, दैट्स इन द योगासन, और साथ साथ प्राणायाम के साथ करते हैं। दोनों हाथों को सामने, सांस लेनी है, यू ब्रीद इन एंड ब्रीदिंग आउट, your thumb goes inside your fist. Okay, they are open, fingers open, उंगलियां खुली और यहाँ मुट्ठी बंद, खुली, अंगूठा अंदर और मुट्ठी बंद। फिर आपको ऊपर जाना है, फिर साइडवेज।
कैसे लगा? अच्छा लग रहा है? पूरे बदन से जैसे धुआं धुआं सा निकल रहा है, ऐसे महसूस हो रहा है जैसे गर्माहट जो अंदर से जो है कचरा जल कर अंदर से जो है हिट बाहर की ओर निकल आता है। इस प्राणायाम को आप रेगुलरली करें। आप देखें कि आपको कितना अच्छा महसूस होता है। और एक और टिप मैं आपको दूंगी कि जितने भी प्राणायाम हैं, एक दिन में एक प्राणायाम करें और एक आसन करें। मिनिमम आपको 20 मिनट करना है, मैक्सिमम आप उसे 1 घंटा कर सकते हैं। एक प्राणायाम करें, बाकी सब जो है आसन करें। मैं एपिसोड दर एपिसोड में आप लोगों को अलग अलग आसन सिखाते जाऊंगी। आपको इसको आजमाना है। पहले आप प्राणायाम करें, फिर आप आसन करें। कभी लेट कर है, कभी बैठ कर है, कभी खड़े होकर है, कभी पेट के बल लेट कर, कभी पीठ के बल लेट कर। अलग अलग बहुत सारे एपिसोड्स होंगे, बहुत सारे तरीके का मैं आप लोगों को मेरे इस चैनल के द्वारा सिखाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं अगले एपिसोड में। कहाँ पर? योगा टाइम विद सुनीता। बाय बाय, टेक केयर।